अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मिनी चिकन टिक्का शवारमा पॉकेट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो इफ्तार में आप इसे बनाइएगा और इसे इंजॉय कीजिएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, और इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया था। इसके बाद हम क्रश किया हुआ साबित धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा ऐड कर देंगे क्रश्ड किया हुआ 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें सिरका, सफ़ेद सिरका जो है वो ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे, ये भी हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। होममेड टिक्का मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। घर में आप कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में देख सकते हैं। इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और चीज़ें जो है अच्छी सी मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छी सी मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। और ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून हमें चाहिए, और घी है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम साफ़ करके ऐड करेंगे इसमें, ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कुक हो रहा है। और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे 1/2 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें दही ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें पानी ऐड ना कीजिएगा। इसके बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक कि पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए पानी जो है सारा ड्राई हो चुका है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे और अच्छा सा हम इसे मज़ीद ड्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छा सा ड्राई हो जाएगा अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर प्याज हमें चाहिए 1 लार्ज साइज़ का, इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने प्याज को इसमें कुक नहीं करना, हमने इसका क्रंच जो है वो रखना है, हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। जस्ट हम इसे इसमें मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो है हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। वो हम क्यों बनाएंगे, यहाँ पर हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, बहुत ही मज़ेदार सा कोयले का फ्लेवर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए फॉइल पेपर, या आप वैसे भी कोयले को इसमें रख सकते हैं। मैंने कोयले को अच्छा सा गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं ऑयल या घी के ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम ऑयल इसके ऊपर ऐड करेंगे हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि जो धुआं है वो अच्छा सा इसमें फैल जाए और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर, मज़ेदार सा फ्लेवर हमारे चिकन और इसमें प्याज में आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें से रिमूव कर लेंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्सचर को, ये चिकन को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा हमने इसे मिक्स कर लेना, मिक्स करके हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए खुश्क मैदा, और यहाँ पर जो है शवारमा ब्रेड डो ये मैंने तैयार कर ली थी, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप घर में ये कैसे बना सकते हैं। अब हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे और किसी भी कटर से आप इसको काट सकते हैं। जितने साइज़ की आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने ये किस तरह बनाया, 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और 1/2 कप जो है पानी में 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी थी, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड करके इसे राइस होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने अच्छी सी डो बना ली थी। डो बनाकर 1 घंटे के लिए रख दी थी। जब ये साइज़ में डबल हो गई तो फिर मैंने इसे बेल लिया। और ये देखें इस तरह मैंने इसके इतने इतने साइज़ के बना लिए। आप जितने साइज़ के चाहें आप बना सकते हैं। अब मैंने एक ट्रे में खुश्क मैदा डस्ट किया और इसमें मैं ये रखती जाऊंगी, और इसे कवर करके मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये साइज़ में थोड़े बड़े हो जाएं। और ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं साइज़ में थोड़े बड़े हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम चाहिए लो। आपने ये लो फ्लेम पे करना है। अगर आप ये हाई फ्लेम पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से जो है ये ब्राउन हो जाएंगी। इसलिए आपने ये लो फ्लेम पे ही करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छी सी हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे मैं कवर कर दूँगी। आप किसी भी चीज़ से आप इसे कवर कर सकते हैं। कवर करके पहले एक साइड को हम अच्छा सा कुक होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं एक साइड को होने में।
और आपने ये लो फ्लेम पे ही करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका साइड जो है वो चेंज कर देंगे। हमने इसका साइड चेंज कर देना है। फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, हम दोबारा से साइड चेंज करके इसको कवर करके दोबारा से हम कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, अंदर तक ये कुक हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त से ये कुक हो जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइड बहुत ही ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी और आपने किसी भी नैपकिन में इसे रखना है, आपने इसे कवर करके रखना है, आपने इसे ओपन नहीं रखना, उससे ये हार्ड हो सकते हैं, इसलिए आपने इसे कवर करके रखना है। जैसे ये कुक हो आपने इसे कवर करके साइड पे रख देना है। इसी तरह जो है मैं बाकी भी बना लूँगी, जो बाकी बचे हैं इसे भी मैं बना लूँगी इसी तरह। जैसे पहले मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है इसे, और ये सबसे छोटा सा जो डो थी वो बच गई थी, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम बना लेंगे। फिर हम दोबारा से इसे कवर करके इसी तरह हम बना लेंगे। अब हम इसका सॉस बनाएंगे। म्यूनिस चाहिए या चिकन स्प्रेड हाफ कप, मैं यहाँ पर चिकन स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे हॉट सॉस, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिराचा यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप इसको जितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं आप इसमें ये सॉस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए। इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा सॉस जो है कितना झटपट सा तैयार हो चुका है। ताहिनी सॉस आप घर में कैसे बना सकते हैं और रेड स्पाइसी सॉस कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद यहाँ पर हम खीरे ऐड कर देंगे, कटे हुए बारीक कटे हुए ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इसके बाद जो है हमने जो मिनी शवारमा ब्रेड बनाई है वो लेंगे और इसको हम इस तरह कट कर देंगे। हम इसको लास्ट तक कट नहीं करेंगे, हमने इसकी पॉकेट की तरह बनाना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, हमने पूरा इसे कट बर्गर की तरह नहीं करना। और इसी तरह जो है मैं सारे इस पर कट्स लगा दूंगी, हमने इस तरह इसको कट कर लेना। और ये देखें इस तरह इसकी पॉकेट्स बना लेनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए चम्मच, चम्मच की मदद से हम सॉस को इसके अंदर अच्छी तरह से लगा देंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी पॉकेट्स में लगा देना, शवारमा पॉकेट्स में अच्छी तरह से, ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसको फिल कर देना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। ये सॉस बहुत ही कमाल का बना है, तो आपने इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, अच्छी तरह से आपने लगा लेना। इसके बाद हम एक सलाद पत्ता रख देंगे, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे खूबसूरती भी बढ़ जाती है और इसका जायका भी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद जो हमने चिकन बनाया है, मज़ेदार सा टिक्का चिकन जो हमने कुक किया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जितना आप चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से जो हमने सॉस बनाया था वो इसके ऊपर लगा देंगे। इससे जो है देखने में भी बहुत मज़े का लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये देखें इसी तरह जो है मैं सारी बना लूँगी। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें इसी तरह हम दोबारा से इसमें सॉस लगाएंगे, मज़ेदार सा जो सॉस है वो लगा लेंगे हम इसमें, और फिर सलाद पत्ता रखेंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसमें चिकन ऐड कर देंगे, जो हमने चिकन टिक्का कुक किया, और फिर सॉस लगाएंगे। और इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये जो है हमारी शवारमा पॉकेट्स तैयार हो चुकी हैं। बहुत ईजी है बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और माशाल्लाह बहुत ही कमाल की बनी है, एक बार तो ये ट्राई करना बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।